आज हम जिस कोलकाता को भीड़, इमारतों और रोशनी का शहर कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है 400 साल पहले ये जगह कैसी दिखती होगी? न सड़कें थीं, न पुल, न ट्राम, न शहर, बस था जंगल, नदी की खामोश बहती आवाज और इंसान की बहुत छोटी सी मौजूदगी। अब जरा आंखें बंद कीजिए और समय के साथ 1600 ईस्वी में पीछे चलिए। 1600 ईस्वी। ये इलाका किसी शहर जैसा नहीं था। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ खुली जमीन और हरियाली थी। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था, ऊंचे पेड़, मोटी झाड़ियां और इंसान से ज्यादा प्रकृति की ताकत। कई जगह जमीन दलदली और खतरनाक थी। यहां रहना आसान नहीं था, फिर भी यही जीवन था। इन सब के बीच शांत बहती थी हुगली नदी, जो आगे चलकर इस पूरे इलाके की जीवन रेखा बनने वाली थी। नदी और जंगल साथ साथ चलते थे। कोई पुल नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ कुदरत का संतुलन। इंसान यहां था, लेकिन बहुत छोटा, प्रकृति के सामने लगभग नगण्य। 1600 का ये इलाका शोर से दूर था, शहर बनने से पहले की एक लंबी खामोशी। 1600 ईस्वी दुनिया को समझने का सबसे बड़ा जरिया था नक्शा। इन नक्शों में भारत साफ दिखाई देता है और बंगाल भी। एक समृद्ध इलाका, नदियों से भरा हुआ। ये है मुगल काल का बंगाल सूबा। हुगली नदी यहाँ साफ दर्ज है, लेकिन ध्यान से देखिए, इस पूरी जगह पर कोलकाता नाम का कोई शहर नहीं लिखा है, क्योंकि तब यहाँ शहर था ही नहीं। जहाँ आज एक महानगर खड़ा है, 1600 में वहाँ इतिहास की किताबों में एक खामोश खाली जगह थी। 1600 ईस्वी में आज के कलकत्ता की जगह कोई शहर नहीं, बस एक छोटा सा गांव था, सुतानुटी। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और बहुत ही साधारण जीवन। यहाँ जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी। नदी ही इन लोगों की सबसे बड़ी सहारा थी। पानी, कपड़े और रोजमर्रा का जीवन, सब कुछ नदी के आसपास। यहाँ बड़े बाजार नहीं थे, लेकिन आपस में छोटा मोटा लेन देन जरूर होता था। कुछ लोग मछली पकड़ते थे, कुछ जाल ठीक करते थे। मेहनत ही इनकी असली पूंजी थी। सुतानुटी के पास ही एक और छोटा सा गांव था, कालिकाता। जंगल के बीच बसा हुआ, शांत और अलग थलग। यहाँ जंगल जिंदगी का हिस्सा था। पेड़ रास्ते तय करते थे और इंसान उनके बीच बस रहने की कोशिश करता था। मिट्टी के घर, खपरेल की छतें और बाहर बैठकर दिन ढलने का इंतजार। सुबह से शाम तक मवेशियों की देखभाल, लकड़ी और कामकाज, यही रोजमर्रा की जिंदगी थी। यहीं इसी मिट्टी में आस्था ने भी जड़ें जमाई। पेड़ों के नीचे छोटी छोटी पूजा और गहरा विश्वास। शाम होते ही जंगल और गहरा हो जाता और कालिकाता एक रहस्यमयी खामोशी में डूब जाता था। तीसरा गांव था गोविंदपुर, नदी के बिल्कुल पास बसा हुआ, जहां जिंदगी पानी के साथ बहती थी। सुबह की शुरुआत नावों से होती थी। यही रास्ता था, यही सहारा और यही रोजगार। मछली पकड़ना यहाँ का सबसे बड़ा काम था। जाल, नाव और मेहनत, इसी से घर चलता था। नदी सिर्फ मछली नहीं देती थी, वो व्यापार भी लाती थी। चावल, अनाज और सामान नावों से इधर उधर जाता था। घर नदी के इतने पास थे कि पानी और जमीन एक दूसरे में घुल जाते थे। खतरा भी था और जिंदगी भी। शाम होते ही नदी शांत हो जाती। दियों की रोशनी में गोविंदपुर एक दिन की थकान उतार देता था।